सो नॉर्मली जब कोई लीगल नोटिस आती है तो उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लीगल नोटिस को ऐसे फाड़ कर उसका जवाब दिया, वो भी किसी और को नहीं बल्कि सलमान खान एंड उनकी टीम को। अमित जानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, एकदम बहुत अच्छा हूँ। एकदम फिल्मी स्टाइल में जो आपने जवाब दिया है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। नहीं, एक्चुअली उससे अच्छा उसका कोई जवाब नहीं हो सकता था। जो मैंने किया है जी। उससे अच्छा उसका कोई जवाब नहीं था। हम्म। क्योंकि लीगल भाषा जो है वो उन्हें समझ में आता है जो लॉ को मानते हो। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई लॉ ना माना हो, उन्हें क्या लीगल भाषा में जवाब देना है। हम्म। वो कौन सा कोर्ट का नोटिस था कि उसकी अवमानना हो जाती। जी। ऐसे तो मैं भी एक वकील को हायर करूंगा और कहूंगा कि रामायण में मुझे रणवीर कपूर राम के रूप में पसंद नहीं है, और इस फिल्म को रोक दिया जाए, सब कंटेंट हटा दिया जाए, वरना मेरी भावना आहत हो जाएगी। अब राम से बड़ी प्राइवेसी है क्या? या राम से बड़ा कोरा है सलमान खान का? तो अगर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन भी हो और वो शराब भी पीता हो ओपन प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में, उसको हम्म। अगर राम हम लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, रामायण का हमने एक रत्ती भर विरोध नहीं किया, जी। वरना तो हमारे पास क्या वकील नहीं है? वकील क्या सिर्फ वहीं रहते हैं मुंबई में? यहाँ भी दिल्ली में वकील भरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट है यहाँ। यहाँ हम्म। से एक नोटिस दंडन आता है हम भी दे सकते हैं किसी भी फिल्म मेकर को, लेकिन हम ये सब नहीं करते। तो अमित जी, उस लीगल नोटिस में जो भी आपको रिसीव हुआ उसमें था क्या? उसमें लिखा था कि ये हमारे जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है। हम्म। अब बताइए प्राइवेसी क्या है? काला हिरन मरा है, ये बात या तो सिर्फ सलमान खान को मालूम हो तो, और हम उजागर कर रहे हो तो प्राइवेसी है। काले हिरन का शिकार 98 में हुआ है, वो सन 1998 जो है वो सिर्फ सलमान खान को पता हो। जिस गांव में मरा है काकानी, उस गांव का नाम सिर्फ सलमान खान को पता हो। हम्म। सलमान खान उसमें जेल गए, ये बात सलमान खान और सलीम खान को ही मालूम हो बस। जो चीज पब्लिक डोमेन में है, पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है कि एक फिल्म बन रही थी हम साथ साथ हैं, उसकी शूटिंग के दौरान सलमान खान जो है वहाँ शिकार करने चले गए और वहां पे उन्होंने एक हिरन को मार दिया, एक नहीं हम्म। बल्कि 5 हिरन। अलग अलग उसमें मुकदमे दर्ज है, चिंकारा हत्या का अलग मुकदमा दर्ज है, ब्लैक बक का अलग मुकदमा दर्ज है, घोड़ा फार्म का अलग मुकदमा दर्ज है, मैथनिया थाने का अलग मुकदमा दर्ज है, लूनी वाला मुकदमा अलग दर्ज है। हम्म। तो आप कहाँ रुके थे? आपके साथ में कौन था? आपकी गाड़ी कौन चला रहा था? आपको किस जज ने सजा दी है? आप कितनी बार जेल गए हो? आपको किसने चांटा मारा था? आप कौन से होटल से बरामद हुए थे? आपका हथियार कहाँ से मिला था? होटल के किस कमरे से मिला था? कमरे में किस जगह से मिला था? सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। तो इसमें फिर प्राइवेसी क्या है? दिन में 25 बार शर्ट उतार के दिखाने वाला प्राइवेसी की बात कर रहा है, बताइए। तो जो ये कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, उनका ये भी एक पॉइंट है ना? तो परमिशन है ऐसे में? आई मीन नॉर्मली जो हमारी नॉलेज में भी चीजें आती हैं कि अगर कोई चीज कोर्ट के साथ है, कोर्ट के अंडर में चल रही है, उस पर भी फैसला नहीं आया है, तो नॉर्मली उसको टच नहीं करते हैं। नहीं देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड पे भी फैसला नहीं आया था। जी। नहीं, फिल्म बनी, यही तर्क जो है कन्हैयालाल के, जो सलमान खान का तर्क है, वही तर्क कन्हैयालाल के हत्यारों का था, हत्यारोपियों का था। हम्म। कि अभी हमारे मामले में फैसला नहीं आया है, 170 गवाह, 160 गवाह लगभग पेंडिंग है। हो सकता है वो हिंदुत्व से इन्फ्लुएंस होकर कल गवाही नहीं भी देना चाहते हो तो कल गवाही दे दें। तो हम जो है इस फिल्म के, और ये तर्क जो है डीएसके वीएसके ने नहीं दिया था, ये दिया था कपिल सिब्बल ने, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं देश के। ये तर्क उन्होंने दिया था कि जी। साहब ये सब जुडिस मामला है और इससे इनका न्याय प्रभावित होता है। फिर कपिल सिब्बल के साथ साथ मोनिका गुरुस्वामी जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं, हम्म। उन्होंने भी यही कहा। और मोहम्मद जावेद जो कन्हैयालाल का हत्यारोपी था, वो कोर्ट में आके खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में, और कहा उसने कि साहब हमारा तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो तत्कालीन जस्टिस थे और आज जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, श्री सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा था कि हमारे लॉ ऑफिसर बच्चे नहीं है कि हम्म। फिल्म देख के प्रभावित हो जाएंगे या फिल्म से जो है तुम्हारा न्याय प्रभावित हो जाएगा। अगर सलमान खान ये सोचते हैं कि एक फिल्म आने से उनका न्याय प्रभावित हो जाएगा तो उन्हें न्यायपालिका भरोसा नहीं है। पहला सवाल मुझ पे नहीं उठा रहे हैं वो, पहला सवाल वो न्यायपालिका में जो बैठे हैं लॉ ऑफिसर्स उन पे उठा रहे हैं। हम्म। अगर आपकी फिल्म से जज इन्फ्लुएंस नहीं होता है, आप मान लिया कहीं दबंग बने, तो आपको जो है चुलबुल पांडे तो नहीं मान लिया ना किसी जज ने? नहीं। या आपको सिकंदर तो नहीं मान लिया ना किसी जज ने? आपको सजा दी ना?
जब पीडी कोडे की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था संजय दत्त सर का, तो संजय दत्त को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, पीडी कोडे जो जज थे टाडा कोर्ट के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दो बातें कही कि हम्म। मैंने आपकी दो फिल्में देखी हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई एमबीबीएस। जी। दोनों फिल्मों से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब पीडी कोडे ने ये बात भरी अदालत में कही संजय दत्त को, संजय दत्त सर झुकाए खड़े थे, कि हम्म। मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं मतलब सीटी बजाने का मन कर रहा था, ऐसी आपने एक्टिंग की है, बहुत लाजवाब। ये बात कोई जज कहता नहीं कोर्ट रूम में, लेकिन उन्होंने कहा अपने मुलजिम को, लेकिन उसके बाद भी सजा की। तो जब पीडी कोडे संजय दत्त से इन्फ्लुएंस होके भी उन्हें सजा कर रहे हैं, यानी कि कोई अच्छा चरित्र फिल्म में दिखता है उससे न्याय न्यायपालिका प्रभावित होती है, और कोई खराब दिखता है। अब राज बब्बर अगर मान लीजिए हम्म। 50 फिल्मों में रेप करते दिखाए गए हैं, या प्राण जो है मान लिया बलात्कारी दिखाए गए हैं, या प्रेम चोपड़ा रेपिस्ट दिखाए गए हैं 50 फिल्मों में, और उनके साथ कोई मामला हो जाए तो उन्हें कोर्ट ये थोड़ी कह देगी तुम तो रेपिस्ट हो, या वो जहन में थोड़ी रहेगा कि जी। अमरीश पुरी अगर आ जाए किसी के सामने तो मोगैम्बो थोड़ी दिखेगा कोर्ट को अमरीश पुरी में। तो फिल्मों से ना कोर्ट प्रभावित होती है, ना हम्म। पक्ष में ना विपक्ष में। ये हम्म। पीडी कोडे वाला संजय दत्त का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक जज कह रहा है खुलेआम कि मैं आपसे इन्फ्लुएंस हूँ, मैं आपका फैन हूँ, मैं आपकी फिल्में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगे तो मुन्ना भाई है, और मुन्ना भाई ने तब भी सजा दी। तो अगर किसी मूवी में हम्म। काला हिरण का शिकार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को दिखा दिया गया जिसको वाकई में सजा हो चुकी है निचली अदालत से, और उसके बाद जो सेशन कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट से भी सजा हो चुकी, 5 साल की सजा है और 10,000 का जुर्माना है, तो जी। वर्डिक्ट तो आ चुका। हम्म। ये क्या बात है कि वर्डिक्ट आएगा तब फिल्म में नहीं, वर्डिक्ट तो आ चुका, कैसे वर्डिक्ट आता है? क्या आप जो है सीजेएम कोर्ट को कोर्ट नहीं मान रहे? क्या आप सेशन कोर्ट को कोर्ट नहीं मान रहे? और अगर नहीं मान रहे तो आप जेल क्यों गए? आपने जेल की रोटी जो खाई है 2 दिन, वो तो सेशन कोर्ट की अदालत के सजा के बाद ऐसे सजा याफ्ता मुलजिम ही खाई है ना। जी। या तो आप कह दीजिए मैं जितनी बार जेल गया हूं मैं एज ए विचाराधीन बंदी गया हूं, या तो आप कह दीजिए कि जितनी बार भी मैं जेल गया हूं मैं विचाराधीन बंदी के तौर पे जेल गया हूं। जब आपको सजा मिली तब आप जब वहां से कोर्ट से सीधा जेल गए तब आप क्या थे? तब आप कागज पे लिखा था कि ये अदालत इनको 5 साल कैद, हम्म। तो आप कैदी बन के गए होंगे ना, सजा याफ्ता मुलजिम बन के जेल गए हो। तो जो आपने पहली रात जेल की गुजारी, हम्म। दूसरी रात जेल की गुजारी, तीसरी रात जेल गुजारी, वहां जो आपने पानी पिया, वहां जो आपने अन्न खाया, रोटी खाई, वो आपने एज ए सजा याफ्ता मुलजिम के रूप में खाई है। तो ये कहना वर्डिक्ट नहीं आया है। अब क्या हिरन जिंदा होके जो है मुंबई की सड़कों पे दौड़ेगा कि सलमान खान को पकड़ो तब वर्डिक्ट आएगा? कैसे वर्डिक्ट आएगा भाई? अरे हाई कोर्ट की बात, मामला मान लिया हाई कोर्ट में लंबित भी है, तो हाई कोर्ट मान लिया इस सजा को बरकरार रख देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर उस सजा को बरकरार रख देगा तो फिर इस प्रेसिडेंट के यहाँ सजा हो जाएगी, अपील हो जाएगी। तो आप कब तक कहते रहेंगे? आप 60 साल के हो गए, आप कब तक कहते रहेंगे? 90 साल तक कहते रहेंगे कि मामला सब जुडिस है? और फिर आपके मामले से हमारा क्या लेना देना है? हम तो, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं ना, आपको कोर्ट ने सजा की आपको बरी कर देती, हमारा इससे क्या मामला है? हमको जी। लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी है कि हम तुम्हारे बंदूक ले घूम रहे हैं तुम्हारे पीछे। हमारे लिए वो सब्जेक्ट है, हम उस पर मूवी बना रहे हैं। जैसे दशरथ माझी पे बनी है, जैसे भगत सिंह की फांसी बनी है, जैसे अरूसी तलवार पे बनी है, जैसे आपने बनाई है। टाइगर जिंदा है, एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है तो वो इराक की सच्ची घटनाओं पे है। तो तुम करो तो ठीक है, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है, ये तो नहीं चलेगा कि भाई अमित जानी नहीं बना सकता फिल्म, हम बनाएंगे, ये क्या बात? हम्म। अच्छा, ये बताइए, आपको धमकियां और कितनी आई हैं? लीगल नोटिस तो ठीक है, लेकिन जो जितने भी मैं आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रही हूँ, बहुत सारी धमकियां, डी कंपनी का भी नाम है। इज इट ट्रू? देखो डी कंपनी तो मुझे लगता नहीं अभी यहाँ बची होगी देश में, लेकिन मैं बताता हूँ, देखो धमकियां, फोन जब भी आपकी सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाते हैं तो दोनों तरफ से जो है इन्फ्लुएंसर एक्टिव हो जाते हैं। सलमान खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है नो डाउट, हम्म। देश में दुनिया में। और लॉरेंस बिश्नोई की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पूरे देश में दुनिया में, नो डाउट। तो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के समर्थकों में ही ये है कि फिल्म आ रही है, सबको पता चल गया है। जी। अब सवाल ये है कि फोन आते हैं, मैसेज आते हैं लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों की भी, हम्म।
उनके फैंस जो है लॉरेंस बिश्नोई के, उनके भी, जो लॉरेंस को अपना पोस्टर बॉय मानते हैं, उनके भी फोन आते हैं। और फोन इनके भी आते हैं या हम्म। मैसेज इनके भी आते हैं, सलमान खान के समर्थक है। हम्म। जब सलमान खान के समर्थकों के मैसेज आते हैं तो उसमें गालियां होती हैं, ऐसी गालियां जिनको मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसमें जो है हिंदू धर्म के खिलाफ जो टिप्पणियां होती हैं, उसमें जो है हमारी बहन बेटियों के विरुद्ध जो है खिलाफ जो बहुत गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हम्म। उसमें हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत गंदी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है कि हम मार देंगे, हम चौराहे पे टांग देंगे, हम गला काट देंगे, हम मुंबई उतरते ही हमला कर देंगे। और कोई कहता है कि अब डी कंपनी तो छोड़ेगी नहीं, मैं डी कंपनी का गुर्गा बोल रहा हूँ, इस तरह के हजारों मैसेज आए। जी। जबकि जब लॉरेंस बिश्नोई के फैंस मैसेज करते हैं जी। तो जय श्री राम सर, कैसे हैं भाई जी। तो एक तो देश के अंदर, मतलब इतने संस्कारों के साथ, तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति की छवि है कि वो खलनायक है और वो गैंगस्टर है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है। हम्म। तो गाली तो उसके लोगों को देनी चाहिए, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग तो इतनी सभ्य है, इतनी संस्कारी है कि भाई जी के बिना बात भी नहीं करते। और एक नायक है, हीरो, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी वाहियात और छपरी लोगों की है कि वो गाली के बिना बात नहीं करते। तो इसी से पता चलता है कि आपने, आपकी फॉलोइंग कैसी है। तो इनकी जो फॉलोइंग है, उनके जो मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, उनमें धमकियां ही धमकियां भरी पड़ी हैं। मतलब मैं अगर इंस्टाग्राम खोलूं तो जी। इनबॉक्स में हजारों धमकियां हैं। अगर मैं फेसबुक खोलूं तो इनबॉक्स में, मैसेंजर में हजारों धमकियां हैं। अगर मैं व्हाट्सएप खोलूं तो हजारों धमकियां हैं। रात को 3-3 बजे मुझे फोन करते हैं, धमकाते हैं। एक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है जो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, सोमी अली। हाँ, सोमी अली ने समर्थन किया है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब कोई आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं, जैसे मैंने उदयपुर फाइल बनाई थी, तो मुझे कपिल सिब्बल का विरोध झेलना पड़ा था। अरशद मदनी है एक मौलाना, उनका विरोध झेलना पड़ा था। तो लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ भी आए थे। हम्म। विश्व हिंदू परिषद मेरे साथ आ गया था, बजरंग दल मेरे साथ आ गया था, भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ आ गई थी। प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट मुझे था, गृह मंत्री जी का सपोर्ट मुझे था, हम्म। देश के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट मुझे था। तमाम संगठन, शिवसेना से लेकर सब, मतलब हमारे साथ खड़े थे हम्म। उदयपुर फाइल वाले मामले में। विरोध जितना था, समर्थन उतना था। जो जैसे ही अब हमने इस फिल्म का हमने अनाउंस किया है, तो जितना हमारा विरोध हो रहा है उतना ही समर्थन भी हो रहा है। अब सोमी आ गई है, आना तो और भी चाहते होंगे, हम्म। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। और भी लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो चाहते होंगे आना। हो जी। सकता है मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो, वो खुल के नहीं आ रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में ये कह रहे हैं कि बनाइए। और मैं सलमान खान का विरोधी नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को। हम्म। मैं उस घटना को लेकर सलमान खान का बिल्कुल विरोधी हूँ। काला हिरण हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे आस्था पे इन्होंने गोली चलाई, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन मतलब मैं इसलिए नहीं फिल्म बना रहा हूँ कि सलमान खान को सजा हो जाए मेरी फिल्म के बाद, इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि सलमान खान की छवि धूमिल हो जाए इसके बाद। मेरे लिए जो सब्जेक्ट है वो, हम्म। हम्म। जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया के हर सब्जेक्ट पे फिल्म बनेगी। यहाँ तक कि कोरोना पे भी वैक्सीन वार आई थी और दुनिया भर की फिल्में बनाते। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो फिल्म नहीं बनती है? हिट एंड रन पे नहीं बन सकती, ब्लैक बक पे नहीं बन सकती है। ये हम्म। गलत है। ज्ञानवापी पर भी आपने कुछ किया हुआ है? हम्म। ज्ञानव्यापी फाइल्स, ये आप ही की है ना? हाँ, ज्ञानवापी फाइल जो है वो हिस्टोरिकल फिल्म है, वो भी हम बनाएंगे। जी। वो पूरा किस तरह से जो है मुगल आक्रांताओं ने ज्ञानवापी पे हमला किया था, और किस तरह से जो है वो पूरा ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा गया, वो पूरा हिस्टोरिकल है वो। बाहुबली की तरह फिल्म है। अच्छा। तो उसे हम बनाएंगे, हाँ, भविष्य में बनाएंगे। अभी जो ओके। हमारा प्रोजेक्ट है वो काला हिरण है। तो ये, और जी, एक संबल, सॉरी। काला हिरण और कल की संबल। ओके। तो ये बताइए, काला हिरन बनाने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? उदयपुर फाइल्स हमने देखी, लेकिन अचानक से एक होता है ना कि कहीं से कोई एक
क्लिक कर जाता है कि ये सब्जेक्ट है जो मुझे टच करना है और इस पे फिल्म बनानी है। नहीं, काला हिरण तो हमारे, क्योंकि हम तो बिश्नोई हैं। जी। काला हिरण तो हमारा हमारा काला हिरण तो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। गुरु जम्बेश्वर भगवान जी के जो अनुयायी हैं इस देश के अंदर, जो उनके हम्म। दिए हुए 29 नियमों को मानते हैं, हम्म। वो जीवों की रक्षा करते हैं, हिरणों को पूजने मानते हैं। और जो पूरी दुनिया में बिश्नोई हैं, वो सब जो है पूरे देश दुनिया में वनस्पतियों से प्रेम करने वाले हैं जी। जी। हमारे यहाँ अगर आ, लकड़ी भी चूल्हे में लगाई जाती है तो उसे भी झाड़ के लगाते हैं कि इसके अंदर चींटियां वीटियां चल रही होंगी, कीड़े वीड़े चल रहे होंगे, तो चूल्हे में जल ना जाए। है ना, जमीन पे पैर रखते भी हम 100 बार सोचते हैं कि कीड़ा ना दब जाए। तो ये हमारी तो इसमें क्या है कि ये कोई इंस्पिरेशन कहीं बाहर से तो आया नहीं है। हम्म। और ये हमारी भी फिल्म नहीं है कि खाली बिश्नोइयों की फिल्म है या बिश्नोइयों की लड़ाई है। इस हम्म। देश के अंदर जो भी प्रकृति प्रेमी है, हो सकता है कोई पेड़ कटता हो तो आपको भी गुस्सा आता हो कि क्यों काटा जा रहा है इसको सड़क बनाने के लिए। जी। तो 363 हमारे औरत बूढ़े बच्चे, खेजड़ली गांव है एक, वहां ममता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में राजा की जब सैन्य सेना आई थी कि हमें पेड़ काटने हैं, राजमहल में फर्नीचर बनाना है, हम्म। तो उन्होंने कहा पेड़ तो नहीं कटेगा। तो उन्होंने कहा पेड़ नहीं कटेगा तो हम तो मार देंगे तब कटेगा। तो बिश्नोई समाज के 363 औरतें, बूढ़े और बच्चे अपना सर कटा लिए, लेकिन एक भी पेड़ नहीं कटने दी। ये हमारा इतिहास है, माँ अमृता देवी बिश्नोई का इतिहास है। तो माँ अमृता देवी बिश्नोई के तो बच्चे हैं सब, चाहे वो अमित जानी हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो जो है कोई और, जिसके जो गुरु जम्बेश्वर भगवान का अनुयायी है, जो उनकी शिक्षा का पालन किए हुए है, हम्म। 29 नियमों को मानता है, वो जानवर के, जीव के विरुद्ध जा नहीं सकता, और जीव को मारने वाले का दोस्त हो नहीं सकता। हम्म। हम्म। तो सलमान से हमारी दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है। हम्म। एक ये भी कहते हैं कि अगर वो जाके उस मंदिर में माफी मांग ले तो शायद माफ कर दिया जाएगा, तो अभी भी ये ऑप्शन ओपन है। वो तो हाँ, वो तो लॉरेंस ने कहा था जी। कि आप हमारे मंदिर में मुकाम में आके माफी मांग लो, तो हम आपको माफ, हमारे समाज से माफी मांग लो और हमारे मंदिर में माफी मांग लो। मंदिर में जो मुकाम चला जाएगा उसको तो माफी मिल ही जाएगी। लेकिन एरोगेंसी है तो कि नहीं जाना, वो उनका विषय है, वो नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों माफी नहीं मांग रहे। बहरहाल वो हमारा विषय नहीं है। वो लॉरेंस और वो जाने, दोनों स्वच्छंद है, इनको भी छुट्टा छोड़ रखा है बॉलीवुड ने। और लॉरेंस भी जो है स्वतंत्र है, हम्म। वो भी तो भारत के संविधान के तहत जो है अभिव्यक्ति के लिए, कुछ कहने के लिए स्वतंत्र है। तो हम्म। वो अपने जगह स्वतंत्र है, अपनी जगह स्वतंत्र है। वो दोनों क्या करें आपस में, वो जाने, इनका मैटर है दोनों का, लॉरेंस भाई का और इनका। हम्म। लेकिन हम जो है, हमें उस विषय को दिखाना है कि जो 20 साल तक बिश्नोई हम्म। कोर्ट में धक्के खाते रहे एक बड़े स्टार के खिलाफ। कई बार क्या होता है, हाई प्रोफाइल मामला होता है तो गवाह बिक जाते हैं, अदालतें मुकर जाती हैं, लोग टूट जाते हैं, मरवा दिया जाता है, कुचलवा दिया जाता है। झूठ अदालत में चश्मदीद, अंधे जो है चश्मदीद गवाह हो जाते हैं, और जो हम्म। चश्मदीद होते हैं उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। जब बहुत बड़ा आदमी सामने आता है तो गायब हो जाते हैं लोग। इसमें भी एक गवाह गायब हो गया था, जो ड्राइवर था, जो जिप्सी चला रहा था, हरीश, वो गायब हो गया था। हम्म। बहुत समय तक कोर्ट में नहीं आया, तो इन्होंने कहा, इनके पक्ष के वकील ने कहा सलमान खान के, देखे साहब भाग गया, देखे साहब भाग गया, देखे साहब भाग गया। यानी कि वो बात ही झूठी थी, पुलिस ने दबाव बना के उससे मेरे खिलाफ बयान दिलवाया था। बाद में कोर्ट में प्रकट हो गया वो, और हम्म। उसने प्रकट होकर जो कहा वो बड़ी बात थी। उसने कहा कि इनके लोगों ने मेरे परिवार को, मुझे ये धमकी दी हुई थी, तुम कोर्ट गए, तुम्हें परिवार सहित मार देंगे। तो तमाम चीजें कोर्ट ने सुनी। उस समय करोड़ों रुपए फीस लेकर वकील जो है वो जोधपुर आते थे, हम्म। 1998 से लेके 2018 तक। ये बड़ी लड़ाई थी। और चार्टर प्लेन से आते थे हमारे जो वकील थे बेचारे, वो स्कूटर से, लमलेटा प्रिया प्रिया स्कूटर से जाते थे। हम्म। इनके वकील जो है हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से आते थे। और इनकी इतनी सारी पेशकश थी, तो कोई ये जो है बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज, करोड़ों की फीस लेने वाले वकीलों से जो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, पूरा देश जानता ही था, कोर्ट के जज भी जानते थे कि ये सलमान खान है। लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया और साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाई, तो भी जोधपुर की अदालत जो है हम्म। उसने फैसला इनके खिलाफ ही दिया। यानी हम्म। सिद्ध हो गया
कि अदालतें जो है वो बॉलीवुड की फंडिंग से नहीं चलती हैं। जी 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 जी। तो इसमें तब्बू का भी नाम था, सैफ अली का भी नाम था, जो बाद में निकल गए। तो क्या ये सारी चीजें आपके फिल्म में फोकस्ड रहेंगी? अब देखते हैं, फिल्म आने दीजिए। पहला जो है प्रीमियर में जो आपको जो है इनवाइट करूंगा मुंबई में, जब बिल्कुल इसका देखेंगे। प्रीमियर होगा तो लाइक जो पहला शो आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पोस्टर की जो हाँ फोटो अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें सिर्फ एक ही है। एंड आई थिंक इसमें लोग सलमान खान को इमेजिन कर रहे होंगे, अगर पोस्टर के हिसाब से हाँ देखें और फिल्म के हिसाब से। तो यही एक हाँ सिंगल, क्योंकि इनका जो ब्रेसलेट है वो भी है, दिख रहा है। तो एक हाँ। ही सिंगल फोटो रहेगा, सिंगल पोस्टर की, और भी एक ही कुछ? ब्रेसलेट बनाया था ये, खुदा ने एक ही ब्रेसलेट बनाया था। उसे रमजान के महीने में नाजिल किया था, वो सलमान खान के अब्बा जान को मिल गया, उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई ब्रेसलेट बना नहीं, किसी ने पहना नहीं, इसलिए सलमान खान को लगता है ब्रेसलेट मेरा है। ऐसा ना हो चोरी का मुकदमा लिखा दें बांद्रा थाने में कि मेरा ब्रेसलेट गायब है, देखो कहीं अमित जानी प्रोडक्शन हाउस वाले तो नहीं ले गए। पर्सनली सलमान की फैमिली से किसी का कॉल आया कि भाई, आई मीन एक होता है ना कि सेटलमेंट या फिर बात कर लेते हैं ऑफ रिकॉर्ड काइंड ऑफ? सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट किस लिए भाई? सेटलमेंट तो तब होना है जब हम कोई उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। जी। हमारी लड़ाई सलमान के खिलाफ है ही नहीं, बल्कि वो जो कर रहे हैं वो सिनेमा के खिलाफ कर रहे हैं। सिनेमा क्या है? हम्म सिनेमा कसाब को दिखाता है, लादेन को दिखाता है, सिनेमा वीरप्पन को दिखाता है, सिनेमा जो है हाजी मस्तान को दिखाता है, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में सुल्तान मिल गया मुंबई को। सिनेमा जो है वो लोखंडवाला में मनिया सुरभि को दिखाता है। जी। सिनेमा जो है वो दाऊद इब्राहिम को दिखाता है, डॉन 1 2 3 है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, डॉन का इंतजार तो इतने मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन जो है भगवान है, डॉन पकड़ा ही नहीं जा सकता है। सिनेमा जो है अतीक अहमद को दिखाता है धुरंधर में, सिनेमा जो है बड़े साहब को दिखाता है। सिनेमा जो है वो कंधारी मान अपहरण फिल्म बनाता है, उसमें फिक्शन भी करता है। जमीन फिल्म आई थी, हम्म यहाँ से जो है हमारे सैनिक गए आतंकवादी छोड़ने, और आतंकवादी वो भी ले आए और हमारा जहाज भी वापस ले आए, जिसमें अभिषेक बच्चन अजय देवगन था, जबकि हम्म ऐसा हुआ तो नहीं था। अब हम्म किसी ने दावा किया, कोई एक भारतीय खड़ा हुआ हो इस बात को लेके कि हम्म साहब विमान तो आ गया था लेकिन आतंकवादी तो छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें ऐसा क्यों दिखा दिया कि आतंकवादी को भी ले आए, कि हमारी जमीन पे कुत्ते को मारने की परमिशन नहीं है तो वहां मार के आए आतंकवादी। तो सिनेमा क्या है? सिनेमा कुछ कहानियां हैं, कुछ फिक्शन है, कुछ रियलिटी है, कुछ इंस्पिरेशन है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यही तो सिनेमा है। कि आपने जो है इंटीरियर कहीं शूट किया और उसका आउटर कहीं शूट किया, कितनी चीटिंग होती है सिनेमा में, है ना? कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, पता चला शर्ट बदल गई, अभी एक्टर नहीं पहनी थी वो चेंज हो गई, तो आदमी वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान में मॉल में कैसे घूम रहा है, ये धुरंधर है वो, डेविड हार, मतलब ऐसी इतनी बड़ी बड़ी 50 50 लाख की बाइक पे वो रहमान डकैत के समय में कैसे घूम रहा है। तमाम चीजें आदमी देखता है, फिर कहता है कोई बात नहीं फिल्म है यार, फिल्म वालों से हो जाता। तमाम चीजें जो है फिल्मों के हिसाब से जो बन रही हैं, तो उसको फिल्म के हिसाब से देखना चाहिए। हम्म मुझे लगता है कि एक सिनेमा का व्यक्ति जिसका घर सिनेमा से चलता हो, रोजी सिनेमा से चलती हो, जिसके खाते हैं पैसे सिनेमा की वजह से हो, जिसका स्टार्टअप फिल्म की वजह से हो, फिल्म हटा दो तो फिर क्या है सलमान खान? सलमान खान के नाम से फिल्म शब्द हटा दो, फिर सलमान खान क्या है भाई? कोई सलमान खान, कोई अक्षय कुमार, कोई आमिर खान, कोई रणबीर कपूर, सब फिल्म की वजह से है। तो आप जी। कम से कम फिल्म का तो विरोध ना करिए, फिल्म का तो विरोध ना करिए आप। तो ये हम जो कर रहे हैं वो हम सलमान खान के अगेंस्ट नहीं कर रहे, हम्म लेकिन वो जो कर रहे हैं वो फिल्म के अगेंस्ट कर रहे हैं, सिनेमा को रोक रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से कैमरा रोल होगा, उनके हिसाब से जो है वो सेट लगेगा, उनके हिसाब से सब, ये गलत बात है। हम्म। आपकी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? आपका सर कलम करने की धमकी, बहुत सारे, जैसे आपने भी बताया, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो किस तरह से सिक्योरिटी आप लेकर चल रहे हैं? मुझे सिक्योर किया हुआ है देश के गृह मंत्री ने, जैसे सलमान खान के पास 22 सुरक्षा है वहाँ मुंबई पुलिस की, ऐसी देश के गृह मंत्री जी ने मुझे भी जो है 22 सुरक्षा दी हुई है। सीआरपीएफ कवर दिया, राउंड ऑफ लोग मेरे साथ 24 घंटे जो है, स्टेट पुलिस के भी जवान रहते हैं, गाड़ियां रहती हैं उनकी, और सेंटर की भी फोर्स रहती है सीआरपीएफ, वो है। कोई मतलब स्ट्रेस अगर वो नहीं है आपको?
नहीं, अगर मतलब कोई मुझे, इतना हमारे पास असला है कि अगर कोई मारने के लिए भेजता है, उधर से कोई टीम आती है डी कंपनी की, तो 2-4 घंटे गोली चलेगी। ऐसा नहीं एकदम मर जाएंगे, तो उधर से ही मर जाएंगे 10-20 लोग। आप तक पहुंचने हैं? के लिए बहुतों को झेलना पड़ेगा। हाँ, अरे देश के जवान है वो। जी। वो देश के जवान है वो, आतंकवादियों से लड़ते हैं वो। तो श्रीनगर में होते हैं तो आतंकवादियों से लड़ते हैं, कश्मीर में होते हैं तो आतंकवादियों से लड़ते हैं। सीमा पे भी जरूरत पड़ती है उनकी, बड़े बड़े दंगे नियंत्रण करते हैं वो। देश में सबसे सबल जो बल है वो सीआरपीएफ बल है, देश का बल हम्म। सीआरपीएफ है। हम्म। तो फिल्म रिलीज का डेट फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, और ऑल ओवर पूरे हर जगह रिलीज होगी। हाँ, फिल्म अभी तो टीजर का है। हम्म। टीजर के बाद फिर इसको जब रिलीज करेंगे तो पूरी दुनिया में करेंगे। 20 को टीजर रिलीज है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 20 को, हाँ 20 को। 20 को टीजर रिलीज है। 20 तक देखो क्या होता है, कोर्ट वोट में अगर गए तो हो सकता है तो लड़ाई कुछ लड़ी, आगे पीछे हो। मतलब आप तैयार हैं लड़ने के लिए, चाहे कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए। हम तो 100 पिटिशन से लड़े थे ना, जब उदयपुर फाइल आई थी तो हम्म। 100 पिटिशन आई थी, हम्म। और 17 हाई कोर्ट में आई थी। मदुरई में हमारे खिलाफ पिटीशन थी, तमिलनाडु हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन थी 4-5, जयपुर में पिटीशन थी, जोधपुर में पिटीशन थी, इंदौर हाई कोर्ट में पिटीशन थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी। 17 राज्यों में 100 से ज्यादा पिटीशन से लड़ा था मैं 25 दिन। हम्म। 17 राज्यों में, ये तो मुंबई में ही करेंगे। हम्म। हम्म। अंडमान निकोबार ये वहां तो नहीं जाएंगे ना, ये मिजोरम। ये तो सिर्फ मुंबई में ही लड़ेंगे ना। हम्म। हम्म। लेकिन जब मैं उदयपुर फाइल के लिए खड़ा था तो मिजोरम में अलग थी, और महाराष्ट्र में अलग थी, जी। मध्य प्रदेश में अलग थी, और राजस्थान में अलग थी। तो मैं किस किस को देखता कि कौन कौन सी मैं पिटीशन, लेकिन तब भी मैं 25 दिन तक भगवती कृपा से लड़ता रहा, महादेव के आशीर्वाद से लड़ता रहा। और क्या हुआ, अंतोगत्वा 25 दिन बाद सारी पिटीशन खत्म हो गई। कपिल सिब्बल ने मुंह की खाई, मौलाना मदनी ने मुंह की खाई, मेनका गुरुस्वामी का दाव नहीं चला। उदयपुर फाइल जो है उसको क्लीन चिट मिली। सरकार के पास गया तो सरकार ने भी कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तैयार है उसके लिए, वो 2025 था, ये हम्म। 2026 है। अच्छा, एक साल, हर साल अगर अमित जानी 10-20 मुकदमे ना लड़े तो फिर अमित जानी को मजा भी नहीं आता। अभी ज्ञान व्यापी आ ही रहा है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको उसके लिए भी हाँ तैयार रहना ही हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। अभी कल की संभल के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कल की संभल जो आ रहा है, जी, वो क्या है थोड़ा बताइए दोस्त, मुझे प्लीज। वो 100, वो 209 लोगों का कत्ल हुआ एक रात में, अच्छा। संभल में। ठीक। तो वो बड़ा जेनोसाइड था, लाखों लोगों ने पलायन किया। हम्म। तो उसमें भी आ रहा है ठीक है अमित कल जी, की इंतजार संभल। रहेगा आपके प्रीमियर का, और जैसा कि आपने मुझे कमिट किया है तो आप मुझे प्रीमियर पे इनवाइट करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स हम देखेंगे। बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल। वी होप कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला ना आए, फिल्म स्मूथली रिलीज हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। और काफी लोग जैसे सोमी अली ने आपको खुल के सपोर्ट किया है, और भी लोग सपोर्ट में आए और फिल्म रिलीज अच्छी हो जाए। आ रहे हैं बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं जो जी। इनबॉक्स मैसेज कर रहे हैं। जी। इनके पुराने दोस्त बहुत सारे हैं। जी। इनके दोस्त कम नहीं है ना, इनके बहुत दोस्त हैं। जी। 50 बड़े स्टार हैं जो बड़े स्टार हैं आज के दौर के, जी। इन्हीं की तरह बड़े हैं। वो मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन वो खुल के ट्वीट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी मजबूरी है। जो कि शायद सलमान के बहुत क्लोज होंगे, फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, अगर आपके हिसाब से मैं बहुत क्लोज है, जो साथ में, जो बहुत क्लोज है, साथ में शराब पीते हैं, अच्छा। घर में रहते हैं, बहुत है। सबकी ओपिनियन है। देखिए, जब जब लड़ोगे आप तो फिर हमारे भी कुछ लोग उधर जाएंगे, उधर के भी कुछ लोग इधर आएंगे। हम्म। लड़ाई में यही होता है, हम्म। इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है अमित जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वी होप टू सी यू सून। थैंक यू।